मेरा बीवी बच्चा गाड़ी फोल्डिंग होते ही चला गया। हाथ में बोला पापा, मेरा बीवी भी बोला पापा। बताओ, हाथ पर मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, मेरा आँख का सामने से लेके चला गया। मेरा तो पूरा फैमिली चला गया, मेरा पापा, मेरा वाइफ, मेरा भाई, कुछ भी नहीं बचा हम लोग पे। मेरा बाप, मेरा भाई, एक बुआरी, दोनों सब चला गया, खत्म किया था, आगे वो खत्म। She has 2 children, उनका सिर्फ हाफ बॉडी फॉर्म है। भैया उसका बीवी बच्चा गाड़ी में था, भाई वो भी चला जाता, वो उसको पकड़ के लाया। सिक्किम में बेहद दर्दनाक हादसे और वाकये देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हम रंफू में हैं। रंफू सिक्किम और बंगाल का बॉर्डर है। रंफू सिक्किम में भी पड़ता है और बंगाल में भी पड़ता है। यहाँ पर हम रंफू के ही एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिनकी जो कहानी है बेहद दर्द भरी स्थिति है और सरकार का ध्यान इनकी ओर जाए, इन जैसे लोगों की ओर जाए, ताकि इनके जो जख्म हैं उन पर कुछ मरहम लग सके। यही हमारी कोशिश है। आप का क्या नाम है? मोहम्मद बच्चू मंसूरी। मेरा बाप, मेरा भाई, एक बुआरी, दोनों सब चला गया, खत्म किया था, आगे वो खत्म। 3 आदमी घर से पूरा लिपा था, पता भी नहीं चला, लाश भी नहीं मिला, खत्म हो गया। कौन कौन था घर में आपके? मेरा घर में 10 व्यक्ति था, 10 में से 3 आदमी खत्म हो गया। टोटल 10 फैमिली था हम लोग वहाँ पर। आप परिवार में 10 लोग थे, तो कौन कौन किसकी अब्बा चला गया, मेरा भाई एक ठो, छोटा भाई था, 10 जो ITI पढ़ रहा था, 22 बरस का था। एक भाई का पत्नी चला गया। 3 आदमी। तो उस समय आप लोग जग रहे थे, क्या हुआ उस समय? भाग रहे थे हम लोग, भागने के समय पानी आ गया। भाग रहे थे, इतना पानी में हम लोग आगे पीछे थे ना, तो पीछे वाला सब लेके चला गया। हम लोग आगे थे तो इतना पानी में पार हो गए। एक भाई था तो वो पौड़ी खेल के आगे निकल गया, वो भाई था पौड़ी खेल के निकल गया। उसका पीछे अब्बा था, उसका पीछे अब्बा था। हम लोग को 3-3:30 बजे करीब में पता चला, पुलिस लोग आया। हम लोग को जो ज्यादा टाइम नहीं था, 10 मिनट खाली था शायद, तो आ रहा था। तो अब हम लोग, मेरा दीदी, 2 भतीजा, हस्बैंड दीदी का, उन लोग को भेज दिया, भैया लोग को भेज दिया, सब लोग को जितना किराए में था सबको भेज दिया। आबा लोग को भी भेज रहा था तो आबा नहीं आया। तो भाई था और मेरा भाभी था, हम लोग 4 जना वहाँ पर था और सबको भेज दिया। किराए में जितना आदमी था वहाँ पर 3-4 घर था और वहाँ पर भेज दिया था। उन लोग आ गया, हम लोग खाली 10 मिनट लेट हो गया, हम ही फंस गया था। बीमारी आदमी था, बुरा आदमी था, नहीं चल रहा था। हम तो स्कूटी से थोड़ा आगे भगाया, डीजल नदी खोरा नीचे जा रहा था, उधर ही हम चला। तो हम स्कूटी छोड़ दिया और वहाँ पर ब्रिज का नीचे में थोड़ा उठ गया, पानी लग गया था इतना, तो स्कूटी छोड़ दिया, वो चला गया। पीछे देख रहा तो नहीं है, इतना पानी आ गया था, सब चला गया। हमने वहाँ से उठ के इधर आया, गांव में सबको बोला, वहाँ पर बोला 3 आदमी को उठाया, पानी आ गया था। भैया उसका बीवी बच्चा गाड़ी में था, भाई वो भी चला जाता, वो उसको पकड़ के लाया। हम लोग, बीवी बच्चा गाड़ी में था, बच्चा बोल रहा था, बच्चा। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी इधर हॉल में रह रहा है, वहाँ पर स्कूल में रह रहा है। आगे कैसे गुजारा होगा? अब देखिए अब क्या होगा, अब समाज लोग, अब क्या होगा, पुलिस लोग देख रहा है, खाना तो बन रहा है, खा रहा है, यहाँ पर बैठा है, अब क्या होगा बोल रहा है। अब देखो क्या हुआ इन लोगों के साथ? हमारे भाई थे धर्मेंद्र प्रसाद, उनका बीवी था और 10 महीना, अब 9 महीने के बाद में प्रेग्नेंट होता है, 10 दिन था प्रेग्नेंट होने में। और उनका एक 5 साल का लड़का था, आयुष गुप्ता, वो और मेरा भाई का परिवार। हाँ, कल गाजलडुमा से हम लोग डेड बॉडी लेके आए और आज उनको दफन करके
अभी हम लोग आ रहे हैं। हाँ, वो मेरा छोटा भाई है वहाँ, धर्मेंद्र प्रसाद, उन्हीं का बीवी है, हमसे छोटे हैं। हाँ, तो इनका जो बीवी है और एक प्रेग्नेंट माँ थी, 3 लोगों को अभी तक में एक आदमी मिला, तो एक आदमी तो एक बच्चा था। उस समय क्या हुआ था? आप लोग सो रहे थे या क्या हुआ था? सर मैंने जब घर में से निकला तो बीबी बच्चा को बोला कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से गाड़ी में तुम लोग बैठ जाओ, और बैठने के बाद में मेरा बीबी और मेरा बच्चा वहाँ पर 5 मिनट से गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर मैंने किया, सोचा कि मेरा पिताजी थोड़ा बूढ़ा है, वो चल नहीं पाएगा, तो सोचे कि उनको भी गाड़ी में तान के डाल लेंगे। फिर हम पिताजी आगे ही निकल चुके। फिर उधर आने का बाद में गाड़ी स्टार्ट में ही था, इमरजेंसी लाइट बला हुआ था गाड़ी में। जैसे मेरा बीबी बच्चा बैठा हुआ था, हम कोशिश किए बैठ के चलाने के लिए गाड़ी, पर हमको उधर पानी, इतना अंधकार पानी आया, पानी का फोर्स में हम तो ऐसे एक पेड़ के अंदर वहां पर पकड़ के बैठा। मेरा बीबी बच्चा गाड़ी फोल्डिंग होते ही चला गया। हाथ में बोला पापा, मेरा बीबी भी बोला पापा, बच्चा हाथ भी दे रहा था, पर मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा आँख का सामने से लेके चला गया। 5 साल का बच्चा था, मेरा यूकेजी में पढ़ रहा था। आयुष प्रसाद मेरा बच्चा का नाम, मेरा बीबी का नाम प्रियंका देवी, मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद। पर सर हम बचा नहीं पाए बीबी बच्चा। मेरा हाथ भी मांग रहा था कि पापा मुझे बचाओ। रात का समय था, पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। और ऐसी भी खोला नदी का सामने हम लोग का घर था, हेडिंग में ही था सर, मौका ही नहीं मिला हम लोग को। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उन लोग भी थोड़ा यहाँ पर लेट से इन्फॉर्मेशन किया। जब उन लोग को यहाँ पर जानकारी था तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उन लोगों को तो इन्फॉर्मेशन आगे देना चाहिए था ना सर। यहाँ पर कितने का बच्चा, कितना का बीबी, सब यहाँ से सब लापता हो गया सर। कुछ भी नहीं बचा हुआ है, खाने का और लगाने का सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। घर दुआर, बीबी बच्चा, सब, सबसे ज्यादा संपत्ति तो वही है, बीबी बच्चा ही है। सब कुछ चला जाने से, मेरा बच्चा बच जाने से, यही 10 तारीख को डिलीवरी, मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था, पर कुछ नहीं। डेड बॉडी कल लेके आए वहाँ से, मेडिकल, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से वहाँ से लेके आज ही उन लोग को गाड़ के लेके आए। आज बच्चा नहीं मिला है। रंफू में जिन परिवारों का सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो अपनी छोटी छोटी चीजों को फिर से पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि उसका कोई खास लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर एक परिवार है जो कि जिसका घर पूरी तरीके से मलबे में चला गया है, बावजूद उसके वो उनके पास चूंकि कुछ भी नहीं है, तो ये चीजें आप लोग बटोर रही हैं। जो जितना निकाल सका इतना ही है हमारा निकालने से, और सब काम नहीं लगता है, सब खराब हो गया है। घर से कुछ निकालने सामान भी नहीं है, निकालने से कुछ सब खत्म हो गया है। यानी आपके का पूरा घर जो है वो मलबे में ध्वस्त हो गया, और उसमें से आप काम लायक चीजें निकालना आपने कोशिश की, लेकिन सिर्फ इतनी चीजें जो यहाँ पर एक पलंग पर रखी हैं, कुछ गिलास हैं और कुछ कप हैं और कुछ जो मेडल्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक बिस्किट का डिब्बा है, और इसके अलावा कुछ भी घर में बचाने योग्य नहीं है जो बचाया जा सके। यही कहानी अलग अलग घरों की है। तमाम घर ऐसे हैं जिसमें लोगों की मौत हुई है, लोग पानी में बह गए हैं। यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जो पानी में बह गए? कितने लोग पानी में बह गए? वो गिनती नहीं है सर अभी। लेकिन जो सिर्फ रंफू में कितने लोग बहे हैं? Around more than 50 peoples. Yeah. Missing, there are many people missing out here. Missing, बहुत missing है people. जी वही है, और कितना का तो कोई पता नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। और कितना का बॉडी फाउंड हुआ है, वो बॉडी भी अराउंड हाफ बॉडी सिर्फ फाउंड है। इवन प्रेग्नेंट वुमन का था, शी हैज 2 चिल्ड्रेन, उनका सिर्फ हाफ बॉडी फाउंड है। बस उतना ही है यहाँ का खबर। और अभी तक कोई खबर नहीं आया है, कुछ भी हेल्प नहीं मिला है। जो विक्टिम्स है उन लोग को कुछ मदद नहीं मिला। इवन दे शुड गेट अ प्रॉपर शेल्टर, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। शेल्टर तो एक नहीं है। यहाँ पर 2 रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं, बताया गया। जी ये रेस्क्यू कैंप ऊपर है आप लोग का, ये एक गोदाउन है और स्कूल है। वहाँ पे अराउंड मोर देन 200 पीपल्स है, लेकिन 200 पीपल्स उसमें नहीं फिक्स हो रहे हैं ना, नहीं हट सकेंगे, तो वही प्रॉब्लम हो रहा है। कितने लोग बेघर हुए हैं? बेघर अराउंड 300, मोर देन 300 पीपल्स है।
ज्यादा है, उससे उससे भी ज्यादा ही है। कितना तो बह गए, सोते सोते बह गए कितना तो। माता जी क्या हुआ आपके साथ? हमको सब घर सब पैसा कौड़ी गहना गुड़िया, 2 लड़की का गहना गुड़िया था, हमारा था, 2 पतो लोग के था, बाइक उइक, सबरा सामान उसी में दबा गया। कुछ निकालने, कागज पत्र कुछ निकालने नहीं पाया, खाली जान लेकर के भागे हम लोग। सब उसी में तो पा गया है, कुछ भी नहीं लग रहा है। घर पूरा दब गया है। पूरा दब गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के। कौन कौन था घर में? हम लोग के घर में 2 बुआरी, नाती नतनी, 2 लड़की भी आया था यहाँ पर। और हमारा लड़का है 2, और हमारा हस्बैंड है, हम है। कैसे गुजारा हो रहा है? उधर स्कूल में है, हम लोग सब खिला रहा है लोग, खाना ना सब चीज दे रहा है लोग, वही सब खा रहे हैं लोग। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? सर मेरा तो पूरा फैमिली चला गया, मेरा पापा, मेरा वाइफ, मेरा भाई सब भाग रहे थे, हम लोग बचा नहीं पाए। घर बाड़ी कुछ भी नहीं, हम लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं सर। जिधर भी नजर डालिएगा चारों ओर जो मकान हैं वो आधे से ज्यादा मलबे में दबे हुए नजर आएंगे। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये मकान है जो मलबे में दबा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सारे मकान मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मकान हैं जिनके ऊपर हम चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मकान ऐसे थे जो कि पूरी तरीके से बालू के अंदर दब चुके हैं। जहां ज्यादा मकान दबे हैं और पूरी तरह बालू में दबे हैं, उन तक भी हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो मकान हैं थोड़ी सी ऊंचाई पर जो थे वो तो आधे दबे हैं, लेकिन बाकी जो मकान हैं वो पूरे के पूरे दब चुके हैं बालू में। और यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब आप देखिए कि मकानों के सिर्फ सिर दिख रहे हैं, उनका पूरा हिस्सा डूबा हुआ है, दफन है बालू में। यहाँ पर ये 2 मकान थे जो कि पूरी तरीके से बालू में दफन हो गए हैं, जो मलबा आया है उसमें दफन हो गए हैं। इधर आप देखिए मकान, ये पूरे के पूरे मकान दफन हैं, सिर्फ मकानों के सिर दिख रहे हैं। लेकिन जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको जो जमीन दिख रही है उस जमीन में तमाम ऐसे मकान थे जो कि अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मकान के ऊपर तक मलबा आ गया है और मलबे के कारण एक बड़ा हिस्सा मैदान में बदल चुका है। ये जो घर आप एक के बाद एक देख रहे हैं, इनमें जो रह रहे लोग थे वो अब आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ कैमरे के साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हर चेहरा एक बेघर का चेहरा है। क्या हुआ आपके साथ और आपके लोगों के साथ? मतलब 4 तारीख हम बोल रहे थे, 3 बजे का घटना है, सुबह 3 बजे का। हम लोग सोए हुए थे, नीचे वाला भाई आके हमको ऐसा दरवाजा में मारा कि क्या हुआ, नदी बढ़ गया और डैम फूट गया, भागो भागो। हम तुरंत ये सबको, हमारा जितना पड़ोसी है वो सबको हम जगा के और हम उसको भगा के हम गाड़ी लेने गया, हमको भी लेके जाने वाला था। हमारा पूरा ऐसा ही हो गया। देखिए ये देखिए सब, देखिए ये कैसे हुआ, ये नदी ने गिरा दिया, दिखाइए, देखिए। और ऐसे करके गाड़ी भी हम छोड़ दिया, गाड़ी भी भगा के ले गया और हमारा घर ऐसे तहस नहस हो गया। अभी तक कोई आके पूछा नहीं है। हम लोग पीड़ित आदमी है, को गरीब, कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ नहीं आया? सरकारी अधिकारी कोई नहीं आया है अभी तक। बताइए जी क्या बताऊँ, सब चला गया, हमारा देखिए 0 हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ लगाने का कपड़ा है और कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं। घर देखिए कुछ नहीं है, चला गया सब कुछ। अब क्या देखेगा गवर्नमेंट, वही देख रहा है हम लोग। गवर्नमेंट कुछ देखेगा, राहत देगा, इसी का आशा भरोसा है हम लोग को। थोड़ा जगह देगा या क्या देगा बैठने के लिए। या रीचू गांव के अब हम उस मकान में हैं जहां पर जो मकान ध्वस्त हो गए उन लोगों का सारा सामान रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामान एक के ऊपर एक लदा हुआ है, और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, इस घर का हर कोना, हर कमरा दूसरों के सामान से भरा हुआ है। ये आपका बड़ा मकान है, इसमें जितना भी सामान दिख रहा है वो किसका है?
ये जो किसी का घर बहा है ना, उन लोगों का है कि सबका, वो जो घर नहीं है ना अभी, उन लोगों का सामान है। ये रूम सब बड़ा है, जो रूम है ना, ये जो इतना रूम देख रहे हैं सब में अभी वो सामान है ना। ये हमारा घर है ना, इसका फिक्स नहीं है, वो नीचे से दब रहे हैं ना। ये रूम भी अभी यहाँ कभी वो टेम्परेरी नहीं है, ये भी अभी ये भी जाएगा, ये भी पता नहीं है सर। यहाँ सब गाड़ी देख रहे हैं ना, ये भी जाएगा साइड, हमको लग रहा है सर। किस तरह की सहायता अब आपकी की जा सकती है, सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? जी सर, अभी हम लोग तो यहाँ का नहीं है सर, हम लोग तो वेस्ट बंगाल गए हैं। अभी हम लोग को दोस्त लोग है, अभी जो जितने है फंसा हुआ है हम लोग का यहाँ पे। आप में से कोई ऐसा है जिसका अपना मकान ढह गया हो? मेरा था ये सामने जो आपने रोड देखा, रोड के किनारे में कच्चा हाउस था। करीबन मेरा वहाँ पे लेबर का घर था 10-12, टोटली मतलब वहाँ से सुबह सुबह देखते देखते 6:30 के आसपास में पूरा ढह गया है वहाँ से। कितना लोगों को परेशानी हो रही है आप लोग देख रहे हैं? As you can see, everyone is suffering ना। वही है, सब लोग अभी कोई किसी का घर नहीं है, अभी रहने के लिए जगह नहीं है। सब लोग एक रिफ्यूजी जैसा हो गए इधर के लोग। तो अभी तो हमारे इधर की सिचुएशन अच्छा नहीं है। मंगन जिले के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे साथ, किस तरीके से आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं जिन लोगों के घर पूरी तरह बर्बाद हो गए? हम लोग तरफ से सिर्फ ये जो रिलीफ वो मटेरियल्स है ना, वहाँ जहाँ पर जीरो उसमें है ना स्पॉट में पहुँचा रहा हूँ। वहाँ जो जो QRT टीम है वो लेकर जा रहा है, वहीं तक पहुँचाऊंगा। तो जो रीचू गांव है ये पूरी तरह इस समय सड़क मार्ग से देश से कट चुका है पूरी टोटल। और वहाँ तो अभी ट्राई करूँगा पहुँचने के लिए, जा रहा हूँ। तो सड़क मार्ग से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है? हाँ जी, वो तो नहीं पहुंच सकता, इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो डे 1 से जो हमारा फॉरेस्ट का QRT टीम है, इवैक्यूएशन भी लगा हुआ है। और आज जो गैंगटॉक से हमारा रिलीफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिलीफ आइटम है वो लेके हम रीचू विलेज ही पहुंच रहा है। खड़ी चढ़ाई चढ़ करके आप लोगों को जाना पड़ रहा है पहाड़ी रास्तों से? हाँ वो तो है, पूरा चढ़ाई आप देख ही रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ सड़क है ही नहीं, वहाँ से पूरा लेके चलना पड़ता है ऊपर चढ़ाई। किस तरीके की सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं? अभी हम लोग पहले तो इवैक्यूएशन में काम किया था, आज से हम लोग रिलीफ दे रहे हैं। तो हमारा जो भी राशन है और टर्पुलिन से और जो ये शीट्स है जो बिछाने के लिए, वो लेके जा रहे हैं आज हम लोग। सिक्किम में तबाही जहां से शुरू हुई वो जगह लाचेन है, और जहां 80% मकान बह गए वो चुंगथंग है। और इन दोनों ही जगह पर नहीं जाया जा सकता है सड़क मार्ग से, क्योंकि यहां इस पॉइंट से आगे आप नहीं जा सकते हैं। ये वो जगह है जहां पर सड़क पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और ये आप सड़क देख रहे हैं, ये आगे से आ रही है शेष भारत से लाचेन और चुंगथंग को ये सड़क जोड़ती है। और ये सड़क आगे आकर के पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, और आगे यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ा जा सकता है। इस वजह से चुंगथंग और लाचेन का जो रास्ता है वो सड़क मार्ग से पूरी तरह कट गया है। यहाँ पर इस जगह पर ये जो इलाका है ये नागा नाम का इलाका है, और नागा से आगे सड़क नहीं जा सकती है। यानी सिक्किम का जो नॉर्थ सिक्किम का जो शेष हिस्सा है वो पूरी तरीके से नागा से कट जाता है, यानी शेष भारत से कट जाता है। यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए सर कि ये जो सड़क है ये कब ध्वस्त हुई? ये रात को 3:12:50 हुआ था, जिस दिन पानी आया था। तो हम लोग थोड़ा भूकंप आके इसे हिला रहा था मकान, तो सब समझ के रखे कि भूकंप आया। तो लास्ट में घर से बाहर निकलते इतना पानी का आवाज था। सामने तीस्ता नदी बह भी रही है। तीस्ता नदी बह गया है। तो ये जो सड़क है ये आगे और किन इलाकों को जोड़ती है? ये रास्ता अभी लाचुंग बन से युमथांग रास्ता यही रास्ता है, और लाचेन गुरुदांग ये रास्ता जाता है, और चुंगथांग मेन लाइन यही होता है NH10। इससे अभी ये जाने का रास्ता नहीं, अभी कट ऑफ हो गया, इससे जा ना पाएगा। अभी रिज्जू नाम के गांव तक पहुंचने के लिए हमें इस पहाड़ी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीधी सड़क है वो बंद है। लिहाजा हम इस पहाड़ी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पहाड़ी मार्ग पर चलना प्लेन से आए हुए व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि बहुत सारे लोग उस गांव में पूरी तरह से बेघर होकर के खड़े हैं और बहुत सारे मकान बह गए हैं, तो हमें बताया गया कि इस मार्ग से जाने से उनसे भेंट हो सकती है। लिहाजा हमने ये तय किया
कि हम इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे और इस जंगल के रास्ते जो मार्ग है, पगडंडी है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। रिज्जू गांव के रास्ते में हम पहाड़ी मार्ग से जा रहे हैं, तो रास्ते में कई सारे लोग लगातार बड़े बड़े सामान लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वहां से सामान हटाना जरूरी हो गया है। एक शख्स हैं जो कि अब सुस्ता रहे हैं, यहाँ पे सांस फूल गई है, हालांकि पहाड़ी व्यक्ति हैं। ये बताइए कि ये सब सामान आप लोग क्यों ले जा रहे हैं? वो बचाने के लिए, ये सामान बचाने के लिए, वो घर वगैरह वो सब गए ना, इसलिए पूरा घर बह गया है। हाँ, ऊपर कुछ भी नहीं है, वो घर नहीं है, सिर्फ यही बात है। इसको जो लकड़ी का सामान है, कीमती सामान है, वो हटा रहे हैं। हाँ, तो आपका ये अपना है? नहीं, हम तो खाली हेल्प कर रहे हैं। हम आपको कहा, अच्छा आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? हाँ। तो इस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति से हमने बात की, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हमें बड़ी बड़ी मेजें सर पर लेके जाते हुए दिखाई दिए। और ये पहाड़ी मार्ग जिससे हमारा चलना भी मुश्किल है, लोग भारी भारी सामान लेकर के आने को बाध्य हैं, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कैमरामैन सूरज के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सिक्किम।